अब मनीष ये बताइए कि भाई आपका किंग मेकर बनने का सपना था 2023 के चुनाव में, कांग्रेस के साथ थे आप अलायंस में, किंग मेकर बने नहीं, नए 37 से घटकर आप 19 पर आ गए, मात्र 14% का आपका वोट शेयर रह गया। तो इस एनडीए अलायंस को, जेडीएस को साथ लाने का कर्नाटक में क्या फायदा? और दक्षिण का द्वार कर्नाटक को कहा जाता है। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि जो दक्षिण का जो द्वार है वो कर्नाटक है। तो एक जाहिर तौर पे एक मैसेज तो साउथ में जा ही रहा है कि कर्नाटक में, और जेडीएस के जो प्रमुख हैं आदरणीय देवगौड़ा जी एक बड़े स्टॉलवर्ट हैं, तो वो एक मैसेज तो दे ही रहे हैं ना। और मैं कांग्रेस फ्रेंड को कहना चाहूँगा कि आप डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, डॉक्टर लोहिया ने कहा था पंडित नेहरू से कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े चट्टान हो, लेकिन मैं इसको चटका दूंगा और आने वाली पुश्तें गिरा देंगी। तो देखने को मिल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आखिर आपकी पार्टी की हालत ही क्यों हो रही है। आप कर्नाटक में जो खेल खेलना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मैं सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, ठीक है, कांग्रेस पर अटैक करने का मौका दूंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल ये बताइए, वो जेडीएस जो अपना अस्तित्व खो चुकी है, वो जो अपने अस्तित्व की लड़ाई कर्नाटका में लड़ रही है, वो एनडीए की लड़ाई को कैसे मजबूत करेगी कर्नाटका में? देखिए, ऐसा है कि जब साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और जिस तरीके का अभी एक्सेप्टेंस है देश में, तो उस चीज़ को समझते हुए तो जो कर्नाटक की जो राजनीति है वहाँ पे अगर बीजेपी और जेडीएस अगर मिलकर लड़ रही है तो सर्टेनली अच्छा करेगी। वो सारा कॉम्बिनेशन तो, इक्वेशन तो सामने पड़ा हुआ है। उनका वोट शेयर देख लीजिए, हमारा वोट शेयर देख लीजिए, तो एक्सेप्टेंस का सवाल हुआ ना फिर तो ये मनीष, 2023 का विधानसभा कि भाई आपकी सरकार गिरा दी गई, विचारधारा की पर लड़ाई तो हुई नहीं, ये तो एक्सेप्टेंस का सवाल हो गया कि जिसकी एक्सेप्टेंस है आप उधर निकल लीजिए। नहीं तो जेडीएस की सरकार किसने गिराई थी? 2019 याद कीजिए। जेडीएस की सरकार किसने, जेडीएस कुमारस्वामी जी चीफ मिनिस्टर थे, जब चीफ मिनिस्टर थे सरकार किसने गिराई? ये तो आपको याद करना है। फ्लोर ऑफ द हाउस बोला साहब ने, देवगौड़ा साहब ने। हाँ, नहीं बोल तो रहा हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस बोला उन्होंने कि इन कांग्रेस की वजह से सरकार गिरी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि दोनों पार्टियों के मिलने से एक अच्छा संदेश जा रहा है, और जो 2023 में जो मई में जो चुनाव हुए, सर्टेनली वो रिजल्ट नहीं रहेंगे पार्लियामेंट चुनाव में। और ये पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंटर में मोदी चाहिए लोगों को, और जेडीएस और बीजेपी मिल करके कर्नाटक की सारी सीटें जीतेंगे। ये सारी सीटें, चलिए, तो अभी मात्र एक सीट पर जेडीएस है, ये भी दर्शकों को जानकारी में दे दूं, और 25 सीटें हैं बीजेपी के पास। लेकिन मेरे साथ महाराष्ट्र की सियासत करने वाली एक बड़ी सीनियर वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, विद्या चव्हाण भी मेरे साथ बैठी हुई है। विद्या जी, महाराष्ट्र का भी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2024 की तस्वीर क्या वाकई अलग होगी? एक तरफ दक्षिण का दुर्ग है जो फतेह करने के मिशन पर प्रधानमंत्री निकले हो,